हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन बच्चे कौन कौन कैंडिडेट्स जेई एडवांस फिल कर सकते हैं। हम सबको पता है कि कल रात को जेई मेन का रिजल्ट आ गया है और जिनकी जो परसेंटाइल से आप अपनी रैंक निकालें और देखें कि हमारी कितनी रैंक आई है, ताकि उस हिसाब से हम एडवांस फिल कर सके। सो मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ, देने वाली हूँ कि कौन कौन ये जेई जो एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन फिल कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जेई एडवांस को फिल करने का। सो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं साइट पे आई हुई हूँ, आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर अपनी। इसमें देख सकते हैं कि हमें 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो हमें फुलफिल करने होंगे। सबसे पहले आता है, फर्स्ट क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2020। कैंडिडेट शुड बी अमंग द टॉप 2,50,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज इन बीई बीटेक पेपर ऑफ जेई मेन 2020। फर्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि हम उस लिस्ट में आने चाहिए, हमारी उतनी रैंक होनी चाहिए, 2,50,000 के बीच में हमारी रैंक होनी चाहिए। अगर हमारी रैंक 50,000 है तो हम फिल कर सकते हैं, अगर हमारी 2 लाख है तो भी हम वो फिल कर सकते हैं जेई एडवांस का। सबसे पहला क्राइटेरिया यही हुआ कि हमारी रैंक 2,50,000 के बीच में होनी चाहिए, तो ही हम जेई एडवांस को फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि उन्होंने फिर भी परसेंटेज में बांटा हुआ है, कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया है परसेंटेज में, कि किस हिसाब से वो परसेंटेज में कि कितना रिजर्व कर दिया, हम ये कहें कि रिजर्व कर दिया है। सो जो 10% है वो जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके बाद आता है 27% फॉर ओबीसी एनसीएल, मतलब नॉन क्रीमी लेयर। फिर हम आते हैं 15% फॉर एससी and 7.5% for ST, और remaining 44.5% is open for all। वो सभी के लिए ओपन है, इसमें कोई भी जा सकता है, SC ST जर्नल कोई भी हो। फिर आता है कि जो ये 5 कैटेगरीज है, उन 5 कैटेगरीज में 5 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज ऑलवेज फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट। इन पांचों के पांचों कैटेगरी में 5% रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए। कहूँ कि जर्नल के अंदर 5% पीडब्ल्यूडी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5% पीडब्ल्यूडी के लिए, और ऐसी SC ST के अंदर। सो ऐसे दिया हुआ है, आप एक चार्ट देख सकते हैं, ये कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि कितने नंबर कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे। देख सकते हैं ओपन के अंदर इतने हैं, सारा पूरा लिस्ट दी हुई है, आप देखें इसे अच्छे से। देन उसके बाद आता है सेकंड क्राइटेरिया, और ये स्टार लगा के बोला हुआ है कि हम जो रैंक है, जो स्कोर है, हम उससे कुछ ज़्यादा ही कैंडिडेट्स को अलाउ करेंगे वो एग्ज़ाम को फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देन आता है एज लिमिट क्या है, क्या कौन कौन फिल कर सकता है, क्या मैं भी इसे फिल कर सकती हूँ। आया है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर October 1 1995। जो कैंडिडेट है, जो फिल करने वाला है एग्जाम, वो या तो 1 अक्टूबर 1995 को पैदा हुआ हो, या उसके बाद वो फिल कर सकता है। और बोला गया है 5 ईयर रिलैक्सेशन इज गिवन टू SC ST और PWD कैंडिडेट, मतलब 5 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं, वो कैंडिडेट अगर 1 अक्टूबर 1990 को पैदा हुए तो वो भी फिल कर सकते, उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। देन आते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 पे। क्राइटेरिया नंबर 3 है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या हम अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक हमारा क्लियर नहीं हो? नहीं, हम अनलिमिटेड नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं, a candidate can attempt JEE Advance maximum of 2 times in 2 consecutive years।
मतलब कि जेई एडवांस को हम 2 बार दे सकते हैं और लगातार के 2 सालों में। जैसे कि मेरा जेई मेन क्लियर हो गया, माना कि मेरा क्लियर हो गया, मैंने अब दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब अगली बार जब निकला, मैंने फिर से दिया, शायद मेरा तब हो जाए या पता नहीं भी हो। सो अगर मैं अगली बार दूँ, अगर मेरा सेकंड टाइम भी क्लियर नहीं हुआ, अगली बार दूँ तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि लगातार के 2 सालों में 2 बार ही दे सकती हूँ, उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकती। क्राइटेरिया नंबर 4 आता है कि हमारी जो क्लास 12th है वो अपीयर होनी चाहिए, हमारी पास होनी चाहिए, या तो हम अभी प्रोसेस के अंदर है। प्रोसेस में तो मेंस मेंस तक ही रहेंगे, प्रोसेस में एडवांस तक तो हो ही जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद होता है एडवांस, मेंस पहले होता है। तो बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और ये सब तीनों सब्जेक्ट कहाँ मिलते हैं? ये हमें साइंस स्ट्रीम के अंदर ही ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद आता है क्राइटेरिया नंबर 5, अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी आईआईटी में एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद हम उसे स्किप कर रहे हैं और किसी और में लेना चाहते हैं, तो हम आई थिंक नहीं ले सकते हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिट एन आईआईटी respective of whether or no he she continue in program or accept an IIT seat for reporting at a reporting center in the past. Candidate must admission at IIT was cancelled after joining. अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन लेने के बाद उसे कैंसिल कर देता है ज्वाइन करने के बाद, any IIT are also not eligible to appear in JEE Advanced 2020, तो कोई भी IIT उसे अलाउ नहीं करेगी। आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर हम हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो हम ये फुलफिल कर सकते हैं, इन द केस हम नहीं कर सकते। सो however, in all over cases, the candidates also require to fulfill the condition mentioned from criteria 1 to 4. बोला गया है कि जो क्राइटेरिया 1 से लेकर 4 तक का है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहीं कंपलसरी ही है, हमें ये फुलफिल करना ही है, अदरवाइज हम एडवांस फिल नहीं कर सकते, एडवांस नहीं दे सकते। आई होप आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया होगा, किस तरह का क्या प्रोसीजर है, ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछेगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, आपका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी जेई एग्ज़ाम दे दे रहे हैं या जिन्होंने देंगे आगे, उन तक ये शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो अवेलेबल हो सके। कोई भी क्वारी वगैरह नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कंटेंट डाल दिया, ये पूरा ऑथेंटिक है, मैंने साइट से लिया है, देख सकते हैं आप। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी, मैं अपने चैनल पर अवेलेबल कराऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।